गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने गुरु को याद करने से हम गुरु तत्व से यानी ज्ञान के जो रहस्यमयी विधाएं हैं उनमें गुरु का बड़ा विशेष रोल होता है। किताबों में आप कितना भी कुछ पढ़ लें, लेकिन जब तक गुरु के सानिध्य में हम जाकर उनकी श्रुतियों से तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आती। और खासकर अकल्ट विद्याएं ये तो है ही श्रुतियों की या उसके सम्मुख बैठ के सीखने की। साथियों, हमने फाउंडेशन कोर्स में 4 सेशन किए हैं अभी तक। पहला हमारा सेशन था 5 एलिमेंट, कैसे इनकी थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ बैलेंस और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, कैसे ये बनते हैं, कैसे बैलेंस होते हैं और कैसे ये विनाश होता है इनका, यानी कंट्रोल होते हैं। दूसरा हमारा चैप्टर था डायरेक्शन पे, के 16 दिशाएं क्या हैं, उनके क्या गुण हैं, उस पे हमने किया था। तीसरा हमने एंट्रीज पे बात की थी और एक सेशन था हमारा डिग्री कैसे लें, क्योंकि प्रैक्टिकली आप जब भी कहीं अपने घर का करो चाहे किसी का भी, तो हमें डिग्री कैसे लें, मैप प्लान कैसे बनाए और उस पर ग्रिड कैसे करें, ये महत्वपूर्ण एक कार्य है वास्तु में। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा शक्ति चक्र पे, और हम अपने घर की प्लान पे, आप अपने घर की प्लान बना लेना और वो ग्रिड कैसे करना है वो आज हम बताएंगे। शक्ति चक्र के कैसे इसको हम यूज करें। शक्ति चक्र आप ये देखिए, अभी मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर करूंगा आपसे। ये शक्ति चक्र है। तो आप डिग्री लेके अपने प्लॉट की, अपने मकान की, और उसमें कैसे इसको लागू करें डिग्री के अनुसार, वो हम बताएंगे। और इसके क्या क्या मेन शक्ति चक्र में 4 चीजें हैं। इनमें से एक डायरेक्शन, जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं। दूसरा इसका है, कोई कुछ बोल रहा है। दूसरा इसमें एंट्रीज, आपके घर में जब शक्ति चक्र को हम इम्प्लांट करेंगे तो ये बताएगा कि आपके घर की एंट्री कौन सी जगह है। 32 देव एनर्जी जो हमने एंट्रीज में जिक्र किया था, बात की थी आपसे, उसमें से कौन सी जगह आपके घर की एंट्री आ रही है और उसका क्या प्रभाव उसे पता लगेगा। तीसरा इसमें शरीर के मेन 12 ऑर्गन, वो शक्ति चक्र में कौन कौन सी दिशाओं में, इस पे बात करेंगे। अगर वहां पर कोई दोष आ गया तो आपके शरीर के, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, कोलन है, ब्लैडर है, गाल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, और ये इस प्रकार से 12 मेन जो शरीर के ऑर्गन है उनकी दिशाएं हैं। वहां पे एंटी कलर आ गया, एंटी एक्टिविटी आ गई, तो वहां बीमारी हो जाएगी उस ऑर्गन में। तो ये भी शक्ति चक्र से अपन आज डिकोड करेंगे। ये शक्ति चक्र में 45 देव एनर्जी का भी स्थान फिक्स है। ये वैसे वास्तु आचार्य कोर्स में करवाया जाता है, फिर भी हम थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालेंगे आज कि कैसे ये स्थान है और इनको कैसे हम एक्टिव करते हैं। थोड़ा इस पे ब्रीफ में इस पे करेंगे, क्योंकि 45 देव एनर्जी जो हमें, अगर हमने बैलेंस कर लिया अपने घर में, तो हमें अपने आपे में स्थित होने में सहायक होती हैं। ये एनर्जी जिस घर में वास्तु अनुसार घर बनता है और सारी एनर्जी उसमें अगर बैलेंस है, तो वहां पे व्यक्ति स्वतः ही मेडिटेशन करके अपने आपे में आते हैं लोग। लेकिन वास्तु सम्मत घर में अगर आप रह रहे हो तो आप स्वतः ही अपने आपे में स्थित रहते हैं। और ये विधा, क्योंकि वास्तु पुरुष को विष्णु का रूप कहा गया है, मैंने स्टोरी में आपको बताया भी था कि कैसे
शिव और अंधकासुर में देवताओं की तरफ से शिव ने युद्ध किया था और असुरों की तरफ से अंधकासुर ने, उनकी काफी सालों लड़ाई हुई। तो दो ये हो गए, यानी जो सृष्टि का रचयिता है और सृष्टि का विनाश करने वाला और सृष्टि का पालन करने वाला, तीन देवता जिनको हम कहते हैं। शिव है वो डिस्ट्रक्शन के लिए हम याद करते हैं उनको, या उनको हमने वो दिया हुआ है कि भाई शिव शिव जी का जब तीसरा नेत्र खुलता है, तांडव होता है, तब सृष्टि का विनाश होता है। और सृष्टि की पालना विष्णु के द्वारा और सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा। तो जब दोनों असुर और देव में संग्राम हुआ तो उनको एक बहुत भयानक शरीर वाला पुरुष पैदा हुआ जिसको वास्तु पुरुष कहा गया। और उसको लेकर देवता भी और असुर भी, असुर समझ रहे कि ये देव है और देव समझ रहे कि असुर है, उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी उसको अपना मनस पुत्र की संज्ञा देते हैं और उसको वास्तु पुरुष का नाम दिया जाता है। और उसको औंधे मुंह धरती पे लेटा के कहते हैं कि तेरे को हम वरदान देते हैं, आज के बाद जो भी मकान या बावड़ी या कुआ या कोई भी प्रकार की बिल्डिंग बनाएगा तो तेरा जो ध्यान रखेगा वो तो अच्छा भाग्य प्राप्त करेगा, और जो तुझे ध्यान नहीं रखेगा वो असुरों का भोग बनेगा। तो ये उस समय से ये धारणा है कि ब्रह्मा जी ने ये इसको मनसपुत्र माना और देवताओं की तरफ से शिव जी वहां उसको युद्ध में शामिल थे। और तीसरा जो बच गया विष्णु जी। विष्णु कौन था? क्योंकि ये ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी हमेशा उपस्थित रहेगी। तो ये ट्रिनिटी की तीसरा जो है ये विष्णु जी, ये इसके वास्तु पुरुष के रूप में जाना जाता है। वास्तु पुरुष विष्णु का रूप है। हर घर में इसका इसीलिए ध्यान करके और वास्तु अनुसार घर बनाया जाता है। ये अगर आपने नियम फॉलो किया तो आप स्वतः ही अपने आपे में टिके रहेंगे। आज के युग में आपने देखा होगा कि लोग भाग दौड़ में लगे रहते हैं, अपने आपे में स्थित रहना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। कहा भी है किसी ने कि पढ़ पढ़ आलम फाजिल बनो, यानी दुनिया जहान के ज्ञान ले लेके आदमी होशियार बन गया। पढ़ पढ़ आलम फाजल बनो, कदे अपने आप ਨੂੰ पढ़िया ही नहीं। भज भज बढ़दा मंदिर मस्जिदी, कदे अपने अंदर बढ़िया ही नहीं, यानी अपने आपे में वो टिका ही नहीं कभी। एवं रोज शैतान नाल लड़दा है, कदे नफ्स अपने नाल लड़ाई नहीं। जो दुनिया जहान की बातों में उलझा रहेगा, बहस करता रहेगा, लोगों के साथ संघर्ष करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, और खुद का जो अहम है उससे कभी वो लड़ाई नहीं। बुल्ले शाह आसमानिया उड़दी, लोगों की बातों के चटकारे ले लेके उनको सुनेगा और फिर लोगों को बताएगा। बुल्ले शाह आसमानिया उड़दी फड़दा, कदे वो जो घर बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं। जो आपका आपा है उसको व्यक्ति कभी भी नहीं जान पाता। वास्तु अनुसार घर में अगर आपने वास्तु के नियम फॉलो किए तो आप आपे में टिके रहेंगे। आपका स्वतः ही योग साधना होती रहेगी। गीता में बड़ा अच्छा इस पे कृष्ण भगवान ने लिखा है। गीता के 7वें अध्याय में श्लोक 12 से 17 तक बड़ा अच्छा विस्तृत विश्लेषण दिया इस पे कि जितने भी हम शक्ति चक्र से भी देखेंगे, इसमें सत्व रज तम तीनों गुण की दिशाएं हैं। जो व्यक्ति सात्विक होता है वो अगर तामसिक दिशाओं में सोएगा तो वो इम्बैलेंस रहेगा। और तामसिक प्रवृत्ति का वो अगर सात्विक में उसकी बेड लग गया, उसका बेडरूम आ गया तो वो परेशान रहेगा। राजसी प्रवृत्ति वाला अगर तामसिक जगह में बेड डल गया, उसका बेडरूम बन गया, वहां सो रहा है तो वो परेशान रहेगा। तो शक्ति चक्र में इस पे भी सत रज तम तीनों गुणों पे, तीनों गुणों की कौन सी दिशाएं हैं उस पे भी दिया हुआ है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो गीता में कहा भी है कृष्ण भगवान ने कि जितने भी सात्विक, राजसिक
और तामसिक भाव है, इन्हें भी तू मुझसे ही पैदा हुआ जान। ये मुझ में तो है लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। ये श्लोक 12 में कहा गया है, 7वें अध्याय में। इन तीनों गुणों के भावों से भ्रमित रहने वाला यह सारा संसार इनसे परे मुझ नाश रहित परम को नहीं जान पाता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि लोग इन गुणों में ही भ्रमित हुए घूमते रहते हैं। जहां पे वास्तु लग गया, महावास्तु प्रक्रिया से आपने लगा लिया, तो आप स्वतः ही सतरज तम तीनों गुणों में इनमें व्यवहार तो करेंगे, लेकिन इनके अंदर आप घुसेंगे नहीं, यानी हावी नहीं होंगे ये गुण आपके ऊपर। फिर आगे कहा है, मेरी इस दैवी त्रिगुणी माया के पार जाना। ये अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण भगवान, मेरी इस दैवी त्रिगुणी माया के पार जाना मुश्किल तो है, परंतु जो मेरी ओर आते हैं वो इस माया से पार हो जाते हैं। तो मेरी ओर मैंने अभी इसलिए उदाहरण दिया था, ये जो वास्तु पुरुष मंडल है, घर में जो 45 देवताओं की एनर्जी है, जिनमें 33 देव एनर्जी है और 12 असुर एनर्जी है, ये विष्णु का ही रूप है और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो घर में इन रूल को फॉलो करने से आप त्रिगुण माया को पार कर जाते हैं। आगे 15वें श्लोक में क्या कहा है, माया ने जिनका ज्ञान हरा हुआ है, यानी घर में दोष आ गए तो वो उसकी बुद्धि का, उसका विवेक का हरण हो जाता है। वास्तु दोष से वो सही प्रकार से सोच नहीं पाता। तो कहा, माया ने जिनका ज्ञान हरा हुआ है, ऐसी आसुरी भाव के आश्रय में रहने वाले, गलत करने वाले और नीच और भ्रमित लोग मेरी ओर नहीं आ पाते। यानी वो वास्तु दोष से उनकी बुद्धि सही नहीं हो पाती और वो सही कर्म में भी नहीं लग पाते, बेचारे परेशान होते रहते हैं अपनी जीविका के लिए ही, या निर्णय गलत लेते रहते हैं, उससे बड़े परेशान रहते हैं। ये 15वें श्लोक में। फिर 16वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, सही काम करने वाले 4 प्रकार के पुरुष हैं। कौन कौन से? दुखी, जो परेशान हो जाते हैं, तब वो आसरा लेते हैं, भाई कहीं ना किसी से पूछेंगे या कुछ करेंगे, दुखी लोग। और जिज्ञासु, जिनको अपने दुखों से छुटकारा पाना है, वो ढूंढते हैं फिर कोई ना कोई सहारा, जैसे वास्तु में आएंगे या कहीं और इस तरह का वो ढूंढेंगे। और तीसरा, धन की इच्छा, जिनको धन चाहिए, धन की कमी है, वो मेरी ओर आएंगे, यानी वास्तु के रूल फॉलो करेंगे। और चौथा है ज्ञानी, जो अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। जो सात्विक लोग होते हैं उनको ज्ञानी कैटेगरी में रखा हुआ है। ये 16वें श्लोक में कहा है। फिर आगे कहते हैं, उनमें से नियमित रहने और एक निष्ठा वाला ज्ञानी मुझे विशेष पसंद है। नियमित और एक निष्ठा, यानी आप जब वास्तु में आ गए, आप ये कोर्स कर रहे हैं, तो आप में लेस मात्र भी ये नहीं होना चाहिए कि वास्तु से होगा या नहीं, मेरा उपाय होगा या नहीं, मेरे घर के ये काम बनेंगे या नहीं, जिसके यहाँ कर रहे हो उसका। आप एक निष्ठ बनिए। 100% मैं गारंटी देता हूं, वास्तु के रूल फॉलो करके आप अगर लागू करेंगे तो आपकी हर समस्याएं, या आप जिसको भी ये निदान देंगे उसकी हर समस्याएं दूर होंगी। ये एक निष्ठा ये है। एक निष्ठ वाला ज्ञानी विशेष पसंद है, कृष्ण जी कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। तो मैं इस पे इतना ही कहूंगा। अभी मेन सब्जेक्ट पे आते हैं। आज का विषय है कि वास्तु, ये हमारा शक्ति चक्र है क्या। साथियों, ये शक्ति चक्र, आप एक प्लान अपने घर का बनाएंगे। मैं अभी शेयर कर रहा हूं प्लान एक का मैप आपसे। आप अपने घर का प्लान बनाना और बना के उसमें शक्ति चक्र का, मैं आपके अभी इसमें डाल दूंगा ग्रुप में, शक्ति चक्र का फोटो है, तो इसकी फोटो स्टेट करवा लेना। कैसे इसको लागू करना है उस प्लान पे मैं अभी बताऊंगा आपको। वो करके देखना, नहीं समझ में आए तो आप अपना मैप हमारे पास शेयर कर देना, उसको हम ग्रिड करके आपके पास भेजेंगे।
कहाँ पे आपकी एंट्री है, कहाँ कमरे हैं, वो सारा उसका रफ प्लान बना के और आपको भेजना है। जैसे ये एक मैप अभी मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। इस मैप में कितनी डिग्री है? 85 डिग्री। और थोड़ा ऊपर करो। हाँ, ये मैप है अभी आपके सामने। ये इसकी हमने डिग्री ली हुई है, हमारा ये किया हुआ है केस। ज्यादा ऊपर गया, नीचे चलो। ये मेन एंट्री है इसकी। ये आप देख रहे हैं, ये वाली ये मेन एंट्री है। एक एंट्री इसकी नीचे है, ये है एक एंट्री इसकी। तो ये दो प्लॉट की एंट्री है। और प्लॉट के अलावा कंस्ट्रक्टेड एरिया में ये एंट्री इसकी आप देख रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको? ये मेन एंट्री है। एक दो बैक में भी दो डोर है, एक ये है एक ये है यहाँ पे। तो इस पे 18 डिग्री, यानी यहाँ पे इस फ्रंट का, देखिए आप, इस प्लॉट के फ्रंट का सेंटर निकाल के चारों कोने मिला देने हैं हमें। प्लॉट के चारों कोने। इस काम की इस प्लॉट के चारों कोने मिलाओगे तो बीच में एक सेंटर आएगा, जो ब्रह्म स्थान होगा प्लॉट का। वहां से ईस्ट फेस का है, तो वहां से एक सीधी रेखा इस फ्रंट की दीवार को बीचों बीच जाएगी, वो 18 डिग्री। और उससे आपको ये 10, 20, इसके बीच में 10 के बाद ये 15, और ये गिन के 16, 17, 18, ये सेंटर में लगा के और उस पे हमें निकालना है ग्रिड करके। अभी अगला देखो, दूसरा मैप दिखाना। ये प्लॉट में आप देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ 85 डिग्री, 18 डिग्री, सॉरी, ये 85 डिग्री है। तो 85 डिग्री के बीच में देखो, सेंटर ब्रह्म स्थान से नीचे इसमें रेखा लगाई हुई है लाल, 85 डिग्री। तो आपके शक्ति चक्र में जो ये ब्रह्मा लिखा हुआ है, यहां से 85 डिग्री जहां आती है, ये 85 डिग्री 80 और 90 के बीच में, ये आपको नीचे ऐसे कर लेना है। और ब्रह्म स्थान में ये टिका के और नीचे बिल्कुल 85 डिग्री की जगह ऐसे ही मिला के और एक लाइन इसको ऊपर रख के मैप पे और लाइन खींच देनी है 85 की। उसके बाद इसमें 16 दिशाएं, जो भी ये रेड दिख रहा है, ये एक एक दिशा है। वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बाद ये सारी दिशाएं दी हुई हैं, ये देख रहे होंगे आप बारीक बारीक। मैं भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा, उसमें आपको दिख जाएंगी ये दिशाएं मार्क कर लेनी है। और उसको प्लाट के तो सिर्फ एंट्री के लिए करना है, फिर बने हुए घर का अलग ग्रिड करना है आपको। दिखाओ घर वाला। ये घर का ग्रिड कर रहे हैं हमने, जो बना हुआ है उसका। इसमें प्लाट को छोड़ देना है घर में, क्योंकि घर की भी हमें एंट्री देखनी है और दिशाएं देखनी है। बाकी सारा वर्क आपके घर वाले मैप पे होगा। प्लॉट का ग्रिड हम सिर्फ मुख्य दरवाजे के लिए देखते हैं, उसमें एक दरवाजा है या दो है। बाकी कंस्ट्रक्टेड जो एरिया है, उस पे वर्क होना है सारा। कहाँ बेड है, कौन सी दिशा कहाँ आ रही है, सारा कंस्ट्रक्टेड एरिया का अलग से आपका बनेगा ग्रिड। तो ये अपना मैप बना के आप कल इस पे आपको अभ्यास करना है। अभी हम थोड़ी देर में ये शक्ति चक्र उसमें डाल देंगे आपके अपने ग्रुप में। इसको आप फोटोस्टेट करवा लेना मार्केट से, और उसको लेमिनेट करवा लेना गोल कटवा के। उसके बाद ये आप उस पे इम्प्लांट कर देंगे अपने मैप पे। जितनी आपके घर की डिग्री डिग्री लेना मैंने बताया था, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना फोन करके। इस प्रकार से ये प्लान पे हमें वास्तु चक्र, शक्ति चक्र
इम्प्लांट करना है, उससे हमारी 16 दिशाएं आप देख रहे हैं, इसमें दिशाएं दिख रही है। ये 85 डिग्री हो गई, इसका एंट्री है यहाँ पे। ये घर की एंट्री भी जिन्ने के पास है। और यहाँ से साथियों इसकी 16 दिशाएं मार्क जैसे है, वो आपको पता लगेगा कि नॉर्थ कहाँ है। ब्रह्म स्थान से नॉर्थ की ऊपर की और नीचे की दिशा, बीच में जो आपको डॉट लाइन दिख रही है, ये इसका सेंटर है नॉर्थ का। ऐसे ही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, या नीचे आप आओगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, स्वास्थ्य की नॉर्थ ईस्ट है ये देवकोण, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये सारी दिशाएं इसमें मार्क है। ऐसे आपको दिशाओं के बारे में पता लग जाएगा कि हमारे घर में कौन सी दिशा कहाँ से कहाँ तक है। और इसका बार चार्ट, जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये मैप है, ये ग्राफ पे बना हुआ है। तो एक दिशा में कितने, ये जो छोटा है ब्लॉक इसमें बने हुए हैं ग्राफ के, एक ब्लॉक है, दो है, पांच है एक दिशा में, तो वो आप देख लेना, उनको काउंटिंग कर लेना। या इसका एक्सेल में बार चार्ट बनाने का एक फॉर्मूला है, वो भी हम शेयर कर देंगे, उससे भी आपका बार चार्ट बन जाएगा। ये बार चार्ट बनाने के बाद आप इस पे आगे का वर्क, कहाँ एंट्री है एंट्री नोट करना, कहाँ पे आपका एक्टिविटी, जैसे मेन एक्टिविटी टॉयलेट कहाँ है वो नोट करना, किस दिशा में है, किचन कहाँ है वो नोट कर लेना कागज पे, बेड कहाँ कहाँ है वो नोट कर लेना। और इसमें कलर कौन कौन से हैं, कौन से रूम में कैसे कलर है, वो दिशाओं के अनुसार वो नोट कर लेना। और उसमें फिर आपको ये पता लगेगा कि हमारे घर में जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो किस वजह से है, एक्टिविटी से है, या कलर से, एलिमेंटल इम्बैलेंस से है, या फिर कोई हमारा जो हमने ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो ही कहीं गलत नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट दिशा है माइंड की, क्लैरिटी ऑफ माइंड की, वहां पे कहीं वॉशिंग मशीन तो नहीं आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट भी कई बार दोष देता है, वो भी परेशान करके रख देता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि करिए, शक्ति चक्र को डिकोड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है, ये आपका शक्ति चक्र है। ज्यादा बड़ा है, छोटा करो थोड़ा। ये ओवर साइज है थोड़ा सा, इसको कंट्रोल करके हम दिखाते हैं। ये शक्ति चक्र जो मैं अभी दिखा रहा था, वो अभी आपको हम इसका स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम दिशाओं को मार्क करते हैं। मेन एंट्री से हम डिग्री लेके और शक्ति चक्र को उस मैप पे रख के, और जैसे 85 डिग्री था तो 85 डिग्री, 80, और ये आपका 85 हो गया। ये उससे सीधा फेस का सेंटर आया, सेंटर से मिला के उस पे वो रखोगे, फिर इसको आप आपकी दिशाओं के अनुसार वर्गीकरण कर लेना। 16 दिशाएं मार्क कर लेना उस पे। और 16 दिशा मार्क करने के बाद सबसे पहले हम उसकी दिशाएं, पहला स्टेप रहेगा कि दिशाएं कौन कौन सी कहाँ कहाँ आ रही है, हमारा कौन सा रूम किस दिशा में आ रहा है। क्योंकि आपको ये पता नहीं लगेगा कि हमारा बेडरूम कहाँ है, हमारा बेटा सोता है, बहू सोती है, वो रूम कौन सी दिशा में है, तो वो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्लियर क्लियर सारा लिख ले कि ये रूम इस दिशा में आ रहा है, ये रूम इस दिशा में आ रहा है, ये रूम इस दिशा में आ रहा है। उसके बाद एंट्री, मेन एंट्री प्लॉट की भी और घर की भी, ये एंट्रियां दिखाई गई है, आप ध्यान से देखें। उत्तर दिशा की 8 एंट्री हैं, N1 से N2 N3 ऐसे N8 तक। फिर पूर्व दिशा की भी 8 एंट्रियां हैं, ये जो E1 E2 E3 एंट्रियां हैं। तो ये जहां भी आपके मैप पे जब वास्तु चक्र, ये शक्ति चक्र आप रखेंगे, तो इससे एंट्री के कौन से उसमें आ रही है वो पता लग जाए, उसको नोट कर लेना। फिर उसके क्या प्रभाव है वो हमने आपको पीछे बताए, उसमें से चेक कर लेना। वो वैसा ही घर के स्वामी का, घर के ज्यादातर लोगों का स्वभाव वैसा ही मिलेगा।
इसके बाद एंट्री के बाद आप देखेंगे कि इसमें ये है बॉडी ऑर्गन है। 360 डिग्री को 12 भागों में 12 मेन बॉडी ऑर्गन को दिखाया गया है। जैसे नॉर्थ में ये देखिए आप, किडनी, ये किडनी नॉर्थ आधा, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा लगभग पूरा, थोड़ा सा कम है, ये किडनी का क्षेत्र है। अगर नॉर्थ ऊंचा आ गया, नॉर्थ में कोई दोष आ गया, एंटी कलर यानी यहाँ पे येलो कलर आ गया, रेड कलर आ गया, या क्योंकि पानी का क्षेत्र है, ये वाटर का क्षेत्र है, नीचा होना चाहिए यहाँ की छत, साउथ की ऊंची होनी चाहिए, फायर वाले जोन ऊंचे होने चाहिए, और स्पेस के ऊंचे होने चाहिए, वाटर के और एयर के नीचे होने चाहिए, वाटर के सबसे नीचे छत होनी चाहिए औरों की अपेक्षा। तो यहाँ पे अगर आपने हाई जीना हो गया, उसको आपने डबल मंजिल ट्रिपल मंजिल तक बना लिया, तो ये दोष है। यहाँ पे बीमारी अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो किडनी की समस्या हो जाएगी, किडनी फेल हो जाती है लोगों की जिनके नॉर्थ दिशा या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा ऊंची होती है। इसके अलावा भी इसके काफी वो है। किडनी के बाद जैसे आपका ये ब्लैडर है ना, ब्लैडर जिनको पेशाब से संबंधित बीमारियां होती है, वो यहाँ पे इस दिशाओं के इम्बैलेंस है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और आधा नॉर्थ। जिनको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है वो नॉर्थ वेस्ट दिशा के दोष है। कोलन, ये कोलन के जिनकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट में दोष है, उनके दोष है। ऐसे ही लंग्स, और आपने देखा होगा कई घरों में आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कोरोना की दवाइयां, जो इंजेक्शन लगे थे बाद में दो दो, एक पहले लगा फिर उसकी बूस्ट डोज लगी, उसकी वजह से हो रहे हैं। लेकिन ये वास्तु दोष में अगर ये साउथ वेस्ट दिशा में इम्बैलेंस है, एंटी कलर है, और वहां पे टॉयलेट आ गई या वहां गेट आ गया, आपने एंट्री वहां पे कर ली, तो हार्ट के डिजीज उस वजह से भी होते हैं। ये यहाँ पे नहीं लिखा, ये आपका पेट से संबंधित बीमारियों को दिखाता है। ये दिशा साउथ, साउथ साउथ वेस्ट और आधा साउथ। ये स्प्लीन से अगर रिलेटेड कोई बीमारी है तो साउथ साउथ ईस्ट से पता लगता है। गाल ब्लैडर, जिनको ये पित्त की थैली में जिनको स्टोन वगैरह हो जाता है या कोई बीमारी होती है, वो साउथ ईस्ट दिशा रिस्पॉन्सिबल है। उसमें कोई दोष है, हो सकता है वहां पे ब्लैक स्लैब बना लियो, ज्यादातर लोग साउथ ईस्ट में वो बनाते हैं किचन, तो वहां ब्लैक कलर की स्लैब डाल रखी है, और अगर आपको इस तरह से स्टोन है तो समझो उस वजह से है। ऐसे ही लीवर का, लीवर के लिए ईस्ट दिशा और ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा रिस्पॉन्सिबल है। और फिर ब्लड सर्कुलेशन के लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा और ईस्ट दिशा है रिस्पॉन्सिबल। तो इस प्रकार आपने देखा कि शक्ति चक्र में हमारे मेन 12 बॉडी ऑर्गन का भी वो दिखाया हुआ है कि अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पे एंटी एलिमेंट है, एंटी एक्टिविटी है, तो इस बॉडी के इस पार्ट में बीमारियां होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सत्व रज और तम, तीन गुण, क्योंकि प्रकृति है वात पित्त कफ, वात पित्त कफ का भी इसमें दिशाएं दी हुई है। वात पित्त कफ आदमी की तीन प्रकृति है, जन्म से ही, जब बच्चा गर्भ में होता तब ये तय हो जाती हैं। हर व्यक्ति की, किसी का वात प्लस पित्त हो सकता है, वात प्लस कफ हो सकता है, इस प्रकार ये सात प्रकृति है। साथ में जो वात प्रधान है या पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, और सेकंड कौन सा है, ये शरीर की गर्भ ठहरते ही उसकी प्रकृति फिक्स हो जाती है और मरते दम तक वही रहती है। 19-20, जब भी वो अगर ओरिजिनल प्रकृति वात पित्त कफ की बदल जाएगी, उसी समय वो बीमार रहने लग जाएगा। लगभग 20 से 25 साल की उम्र में जिसकी जो वेट है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जितना उसका बन गया, वो समझो कि वो ओरिजिनल है। और उसके बाद अगर वो 30 साल में या 35 साल में उससे उसका वजन बढ़ा है या घटा है या उसकी आदतें बदली है, तो आप ये समझिए कि वो इम्बैलेंस हुआ है।
तभी वो परेशान है। तो कभी भी ये कंपैरिजन मैंने मेरे RR महावास्तु कंसल्टेंसी सर्विसेज फेसबुक पेज है, उसमें वात पित्त कफ के ऊपर बहुत अच्छे 2 आर्टिकल डाल रखे हैं। पेज को फॉलो भी कर लेना और उसमें देखना, आपको बड़े डिटेल में पता लग जाएगा। आप अपने शरीर की प्रकृति भी पहचान सकते हैं। उसमें 20 पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें टिक करते जाना। मेरे कैसे शौक हैं, कैसे दांत हैं, कैसी स्किन है, कितनी लंबाई है, कितना वजन है, ये सारे मार्क करेंगे ना, उस देख लेना उस पोस्ट को। उसके अनुसार आपको आपकी प्रकृति का पता लग जाएगा। ये इसमें शक्ति चक्र में वात पित्त कफ तीनों के दिशाएं दी हुई है। आपके पास ये कल आएगा, इसमें देखना आप कौन सी दिशा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वात पित्त कफ का भी आपको वो इशारा करता है शक्ति चक्र के कौन सी दिशाओं में ये एंटी है और कौन सी दिशाओं में सपोर्टिव है। उस हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं शक्ति चक्र को। फिर बात करेंगे कि देवता, जो 45 देव एनर्जी है, उनमें 33 कोटि देवता हमने कहा है हमारे ग्रंथों में। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ समझते हैं लोग, नहीं। 33 प्रकार की देव एनर्जी है जो आपके घर में विद्यमान है। ये शक्ति चक्र में यही दिखाया हुआ है। इसमें बीच में सेंटर में ब्रह्मा, जो सेंटर आएगा आपका, चारों कोनों के मिलाने के बाद जो सेंटर आएगा, वो उस पॉइंट से और 3 फीट सराउंडिंग, 3 फीट इधर उससे 3 फीट इधर, ये 6 फुट हो गया टोटल इसका डायमीटर। ये ब्रह्म स्थान वो कहलाता है आपके घर का। इसके चार तरफ 4 देवता है, ब्रह्मा का मुख जिसको कहा। उत्तर में आपका भूधर देव एनर्जी है, पूर्व में अर्यमा, दक्षिण में व्युस्वान, पश्चिम में मित्र। ऐसे ये एक दायरा हो गया 1/3। और दूसरे 1/3 में आपकी आती है 8 सिद्धियों की एनर्जी। जैसे 4 हमारे डायगोनल कोणे हैं, जैसे एक नॉर्थ ईस्ट देव कोण बोलते हो, उसके सामने नैऋत्य कोण, जिसको पितृ कोण भी बोलते हैं, नैऋत्य कोण भी बोलते हैं। ऐसे ही दक्षिण में, दक्षिण की तरफ साउथ ईस्ट है, वो है आग्नेय कोण। और उसके सामने वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट। इनमें दो दो यानी 4 कोणों में 4 दूनी 8 देव एनर्जी हैं। इनको अष्ट सिद्धियां भी कहा गया है। और इसके अलावा जो 32 एंट्रियां प्लस ब्रह्मा, ये 32 को 4, ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियां, 9 निधियां के देव एनर्जी हैं ये। इसमें एक ब्रह्मा और 8 चौक 32, वो जो हमने एंट्रियां गेट में एंट्रीज बताई थी, उसमें आपके देवताओं के हमने बताए थे, वो इसमें शक्ति चक्र में दिखा रखे हैं। ये ऐसे देव एनर्जी को भी डिकोड करता है। ये आगे जो आप कभी अगर इच्छा हुई, आपका इंटरेस्ट रहा, तो जब ये आचार्य का कोर्स होगा, उसमें डिटेल इसमें देवताओं पे उसमें बताई जाएगी। जब सूक्ष्म रूप में हम किसी के घर में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा किसी वजह से, तो देवताओं पे वर्क किया जाता है। इन पे वर्क होने से बड़ा सटीक रिजल्ट आता है। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, ज्यादातर फैक्ट्री एरिया में 45 देव एनर्जी पे वर्क होता है। और जो क्रिटिकल पोजीशन होती है जिन घरों में जहाँ रिजल्ट नहीं आ पा रहा, वहां पे देव एनर्जी पे वर्क किया जाता है। इनके मेटल या इनके स्टोन फर्श में ड्रिल करके लगाए जाते हैं, उससे रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ये शक्ति चक्र 45 देव एनर्जी, इनके कैसे कलर है, कौन सी देव एनर्जी का क्या कलर है, उस तरह का ही डायमंड या कोई भी उसका जो डिसाइड होगा उसकी दिशा से, वो नीलम हो सकता है, आपका मूंगा हो सकता है, वो आपकी दिशा बताएगी कौन से तरह का स्टोन इसमें देव एनर्जी के ऊपर हमें ड्रिल करके इम्प्लांट करना है। ये शक्ति चक्र बताता है। इस प्रकार आपने देखा कि ये वास्तव में सुदर्शन चक्र भी इसको कहते हैं। इसको डिकोड कर लिया, आपके पास ये समझो कि सुदर्शन चक्र मिल गया। श्री कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन चक्र था, वही सुदर्शन चक्र एक वास्तुशास्त्री के पास ये शक्ति चक्र है। जो इसको समझ लेता है अच्छी तरह से, वो फिर पूरे इस भेद को भी समझ जाता है, वास्तु को कैसे, कहाँ पर, किस वजह से एंट्रियां है, एंट्री की वजह से है, या
एंटी एलिमेंट की वजह से है या एंटी एक्टिविटी की वजह से है लोग, या हम स्वयं परेशान है, वो पता लग जाएगा।